म्यूज़िक। आप लोग सभी म्यूज़िक सुनते होंगे और अगर आप भी संगीत यानी म्यूज़िक सुनने के शौकीन हैं तो यह आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि म्यूज़िक सुनने से तन और मन दोनों ही बहुत स्वस्थ हो जाते हैं। एक रिसर्च बताती है कि अगर आप अपने मनपसंद का म्यूज़िक सुनते हैं तो आपका मूड खुश मिजाज रहता है और सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो वो भी समस्या धीरे धीरे सुधरने लगती है, सिर्फ एक म्यूज़िक सुनने के चलते। और संगीत यानी गीत का संग। रोज़ाना 20 से 30 मिनट संगीत के संग बिताने से हमारा अकेलापन व तनाव भी दूर हो जाता है। लाइफ हैक मैगजीन के मुताबिक महान भौतिक शास्त्री अल्बर्ट आइंस्टाइन भी म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद करते थे। उनका मानना था कि अगर वह भौतिक शास्त्र नहीं होते तो ज़रूर म्यूजिशियन बनते। और विलियम जेम्स अमेरिका दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक का कहना था, मैं इसीलिए नहीं गाता क्योंकि मैं खुश हूँ, बल्कि मैं गाता हूँ इसीलिए मैं खुश हूँ। वाह क्या लाइन बोली। संगीत का असर हमारे तन और मन दोनों पर पड़ता है, इसीलिए जब भी समय मिले म्यूज़िक ज़रूर सुनें। इससे आप बुढ़ापे में भी अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। उम्र के साथ आपका दिमाग तेज ही होगा, क्योंकि संगीत से दिमाग की कसरत होती है। इसी वजह से आजकल अस्पतालों में भी संगीत का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि देखा गया है कि जिन मरीजों को संगीत सुनाया जाता है उनके स्वस्थ होने के समय भी कम लगता है। और संगीत अपने आप में एक जादू है, इसीलिए इसका चयन भी अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि हम जैसा म्यूज़िक सुनते हैं हमारा मूड भी वैसा ही हो जाता है। ऐसा आपने महसूस ज़रूर किया होगा। इसीलिए जिस संगीत को हम पसंद नहीं करते उसे नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो वह हम तनाव, उदासी, बेरुखी और बीती यादों में चले जाते हैं, जो किसी भी लिहाज से हमारे मन मस्तिष्क के लिए अच्छा नहीं होता है। और हर व्यक्ति को अलग अलग तरह का संगीत सुकून देता है, इसीलिए जब हम अपनी पसंद का संगीत सुनते हैं तो वो हमारा मनोरंजन ही करता है। संगीत हमारी आत्मा को एक अनोखा सुकून देता है और म्यूज़िक सुनने से हम बच्चे की तरह शांत, खुश और निश्चिंत महसूस करते हैं। और म्यूज़िक न्यूरोसाइंस पर रिसर्च कर रहे साइकोलॉजिस्ट डैनियल जे लेविटिन यह बताते हैं कि मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मामले में संगीत चिकित्सा के नतीजे बेहद ही रोचक और सुखद हैं। इस रिसर्च से यह भी सामने आया है कि इससे रोग प्रतिरोधक यानी इम्यूनिटी क्षमता पर पॉजिटिव असर पड़ता है। तनाव वाले हार्मोन भी कम हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि माँ की लोरी को भी एक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि लोरी सुनने की आदत से बच्चा शांत व सजग रहता है। बच्चे को नींद भी अच्छी आती है और वह बार बार रोता भी नहीं है। और संगीत थेरेपी से गर्भावस्था के समय महिलाओं में भी तनाव को कम पाया गया है। और संगीत सुनने की आदत आत्मा और शरीर के लिए एक दवा का काम करती है। कई रोगों में जहाँ दवा काम नहीं, वहाँ संगीत अपना जादुई असर दिखाता है, क्योंकि संगीत इंसान में जीने की भावना को जन्म देता है। और इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता है कि संगीत हजारों सालों से हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है। पृथ्वी पर संगीत को हर संस्कृति में पूजा जाता है, क्योंकि संगीत से ही हर संस्कृति की पहचान होती है। और अब कुछ और संगीत के फायदे की बात करें। नंबर फर्स्ट, तनाव और चिंता दूर करता है। संगीत सुनने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और कॉर्टिसोल के स्तर को कम करके यह तनावग्रस्त मांसपेशियों में आराम को बढ़ावा देता है, जिससे आप पहले की तुलना में अधिक आशावादी और सकारात्मक यानी पॉजिटिव महसूस करते हैं। कई अध्ययनों से यह भी साबित हुआ है कि म्यूज़िक सुनने से दिमाग रिलैक्स मूड में चला जाता है, जिससे मसल्स को आराम मिलता है। और हाल ही में टोक्यो में हुई एक रिसर्च के मुताबिक अगर इंसान संगीत का सहारा ले तो चिंता, डिप्रेशन, टेंशन के लेवल को कम कर सकता है। क्लासिकल म्यूज़िक इसमें से ज़्यादा फायदेमंद है और रेगुलर म्यूज़िक सुनने से ब्रेन फंक्शन बेहतर होते हैं, इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है। नंबर 3, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। संगीत से आपके शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन ए में वृद्धि होती है। यह एंटीबॉडी श्वसन प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और कोशिकाओं को स्वस्थ रखती है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। क्या आपको भी म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है और क्या आप भी म्यूज़िक के शौकीन हैं? हमको कमेंट में ज़रूर बताएं।